सबसे पहला मुकाबला आज के सुपर संडे शोडाउन का और उसके अंदर नोवो रेपनॉय मिलिट्री बेस से लेकर के हमारा फ्लाइट पाथ, ये जॉर्जपोल तक जाता हुआ फ्लाइट पाथ हम सबके सामने है। ये 64 खिलाड़ी, हर कोई एक अच्छा गेम आज शुरुआत करके अपने मोमेंटम के साथ रखना चाहेगा। और कल हमने काफी अलग जोन्स देखे थे, चाहे वो इरैंगल हो, चाहे वो मिरामार हो। आज के दिन सर्कल से कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। टीम्स की रोटेशन देखिए, आपको सर्कल के अराउंड ही पूरा गेम खेलना है, तो रोटेशंस बहुत कारगर बनानी पड़ेंगी आज। और वैसे भी जितनी भी टीम्स है ना, वो कहती भी है कि अगर सर्कल का हमें फेवर मिल गया, जैसे कल आप टीम जेनेसिस के उन 2 प्लेयर्स का परफॉर्मेंस को याद करिए, जहां पर उनको वेयरहाउस का पूरा कंट्रोल मिल गया और वहां से उन्होंने वो चिकन डिनर अपनी टीम के लिए निकाला। और इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि जब भी टीम के पास वो जोन का एडवांटेज आता है, अगर उनके पास मैन पावर नहीं भी है और बैक टू बैक जोन उस कंपाउंड के ऊपर बनता रहा, फायदा उनको मिल सकता है। और कल हमने जेनेसिस को वो 2 बार करते हुए देखा। आज देखते हैं कि कौन सी वो टीम है जो वो कारनामा करके जा सकती है। पर जैसे आपने कहा भी कि जोन वो बहुत जरूरी है सारी ही टीम्स के लिए। अगर आप अर्ली रोटेशन करते हैं, जोन के सेंटर में पहुंच सकते हैं। कल हमने वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स को देखा था करते हुए, मैट किंग्स के ऊपर वो चार्ज कर गए थे। मे बी कुछ आज वैसा भी देखने को मिल जाए। लेकिन किस तरीके से ये सर्कल्स जो कि बनने वाले हैं, टीम्स के माइंडसेट और मेंटालिटी के साथ खेल पाएंगे, थोड़ी ही देर में हमारे सामने होगा। और ये स्टैंडर्ड फार्म के आसपास का सर्कल अभी के लिए बनता हुआ नजर आ सकता है। गॉड्रेन ये टीम मिलिट्री बेस से स्टार्ट तो करती है अपने आप को मूव करना, और उनके पास दोनों के दोनों ब्रिजेस रहेंगे। कभी कभी बहुत रेयरली होता है कि भाई ये डिसाइड कर रहे हैं मिल्टा वाले ब्रिज से जाया जाए, जो बेसिकली नोवो रेपनॉय का रहता है। अदरवाइज फिनिक्स को पहले जाने का मौका दिया जाएगा और उनके पीछे से एक स्लो रोटेशन इस टीम की तरफ से हो सकती है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक पोचिंकी के नीचे के एरिया की तरफ को 8 बिट के प्लेयर्स काफी करीब उनके, लेकिन व्हीकल्स लेकर के ये प्लेयर्स मूव करते नजर आएंगे। टीम सोल वो स्कूल के एरिया के पास, लेकिन ऐसा लगता है कि ऑलरेडी मुश्किलें हो चुकी हैं, क्योंकि लेजेट वो डाउन किए गए थे एंड नेबुला, ये जो प्रेम है इन दोनों टीम्स के बीच में, ये खत्म नहीं हो रहा है। देखिए, मैं मानता हूं कि यहाँ पर टीम सोल को पता होना चाहिए था, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जहां पर आप गाड़ी उठाने के लिए गए और वहां पर सिचुएशन आपके लिए थोड़ी सी खराब हुई है। कल के दिन पर भी हमने देखा था कि आदि थे जो शायद किसी एक सिंगल प्लेयर के ऊपर गाड़ी चलाकर गए थे, और काफी सारे जो ड्रॉप क्लैशेस होते हैं वहां पर वो फाइट की शुरुआत होती है। और हम कहते भी हैं कि अगर आपने पिछला मैच अपना देखा है, तो वहां पर आपको बस अपना गेम प्ले देखने की जरूरत नहीं है, पूरे लॉबी का गेम प्ले वो कैसा चल रहा है वो आपको देखने की ज्यादा जरूरत है। टीम सोल लेजेंड के रूप में उन्होंने एक खिलाड़ी अपना गवा दिया। वहीं पे फर्स्ट क्यूरियोसिटी ड्रीम्स वो बिल्कुल भी चहलकदमी करना नहीं चाहते थे, इंतजार किया उन्होंने। इस कंपाउंड तक आए, एक मिनी उनको मिली, पर आसपास जितनी भी गाड़ियां थी कोई ना कोई लेकर चला गया। और ये एक व्हीकल उनके आसपास घूम भी रहा है, शायद थोड़े बहुत मिनी के शॉट्स डालने की कोशिश करें, लेकिन क्या ये टैप शॉट कुछ कर पाएंगे? इनफैक्ट एक बेट बन चुका था जहां पर ओमेगा उनके द्वारा ये बहुत अच्छे तरीके से कारगर किया गया। अपनी सीट को जस्ट हल्का सा बदला और इंस्टेंटली जा करके शॉट्स निकाले गए। ओमेगा को कोई डैमेज नहीं पड़ा था। मिस्टीरियस 4 ने भी शुरुआत करती है फिनिशेस को बटोरने की। मिस्टीरियस 4, ये लाइनअप मुझे ओशन सच में बहुत बढ़िया लगी। हालांकि काफी सारे चेंजेस इनके टीम में भी हमें देखने को मिले। हीरो मौजूद हैं, स्नोजॉट को हमने देखा, ओमेगा, बनी, ये कुछ ऐसे शानदार खिलाड़ी है ना, ऐसे शानदार ये टीम है जहां पर शुरुआती दौर में थोड़ा धीमा रखते हैं, पर उसके बाद जैसे जैसे मैचेस उनके आगे बढ़ते हैं वहां पर वो लय पकड़ते हैं और अपनी टीम को अभी तक उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा है। सेमीफाइनल्स तक वो टीम पहुंच पाई है और अभी भी उनके पास वो 24 पॉइंट्स मौजूद हैं। कट ऑफ के हिसाब से मैं मानता हूं कि आने वाले मैचेस में अगर एक आध 2 चिकन डिनर आ गया, उनका काम हो जाएगा। मैं मानता हूं ओशन कट ऑफ अभी भी 113 के आसपास, इससे ज्यादा ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। मैं 112 पर था सेट कल से, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, इतने के आसपास ये कट ऑफ काफी डिसेंट रह सकती है। इनफैक्ट जो हमारे इंग्लिश कास्टर है नेक्रो, उनका जरूर ये मानना है कि जो कट ऑफ का नंबर है वो शायद 115 से ऊपर की तरफ को जाएगा। अगेन अब कुछ ही दिन की बात बची है, आज का दिन तो अब शुरू हो ही चुका है। कल और परसों और फिर हमारे सामने होंगे वो नाम जो टॉप 8 करके ग्रैंड फाइनल्स में ऑलरेडी अपनी जगह बना चुके होंगे। देखिए, यहाँ टॉप 8 आना ठीक है, आपके लिए अच्छी चीज बन जाती है, लेकिन अगर आप सर्वाइवल स्टेज में हैं तो शायद आप बहुत सारी चीजों के बारे में वापस से सोचना शुरू करेंगे। नो डाउट आप बैक टू बैक उसके बाद के दिनों में भी खेलेंगे, लेकिन शायद जो प्रैक्टिस टॉप 8 में आने वाली टीम्स करने के लिए बैठ जाएंगी, उससे आप थोड़ा दूर हो जाएंगे। और हमें भी बताया कि फाइनल्स के अराउंड बहुत ज्यादा चहलकदमी है कि भाई
कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं, कुछ ना कुछ माइंडसेट अलग हो सकता है। प्लेयर्स को बहुत सोच समझ करके ये देखना है कि अभी टॉप 8 में आए तो बाद में क्या पा सकते हैं और क्या खो सकते हैं। और जो सर्वाइवल स्टेज के बारे में ओशन आपने बात भी करी, वहां पर जो नंबर ऑफ मैचेस हैं 16 टीम्स के साथ, वो आपको 12 मैचेस खेलने हैं और उसमें फिर आपको टॉप 8 आने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि 3 से 4 मुकाबला अगर आपका बढ़िया गया, आप टॉप 8 के अंदर आसानी से रह सकते हैं। पर ये अगर और मगर की कहानी है, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर आपके लिए दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाने वाली। पर ओमेगा शानदार ये खिलाड़ी उभरता हुआ अपनी टीम के लिए, और ड्रीम्स को क्या बढ़िया तरीके से उन्होंने नॉक किया और उसके बाद आसानी से वो फ्रैग्स भी निकाले गए। और फर्स्ट क्यूरियोसिटी, कल का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं था। आज की शुरुआत ड्रीम्स के रूप में एक खिलाड़ी का नुकसान। 8-बिट के प्लेयर्स ऑलरेडी वो पोचिंकी के एरिया से निकल करके बैकएंड पर हिल के एरिया के पास आ चुके हैं। वो जो पोटैटो हिल का एरिया रहता है, यहाँ पर थोड़े बहुत व्हीकल्स आदान प्रदान किए जा रहे हैं। किसी ना किसी प्लेयर को थोड़ा आगे की तरफ को जरूर रखा जाएगा कि आप एरिया स्काउट करके आइए। फिनिक्स, इनकी भी वो एक स्टोरी हमने देखी है कमबैक की, जहां पर ऐश अभी कुछ दिनों पहले तक थोड़े गुम नजर आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे फिनिक्स ने अपना कमबैक किया है और काफी अच्छे तरीके से किया है। वहीं स्क्वाड फिनिश लीडर्स में हम देख सकते हैं ऑटोबॉट्स हैं जरूर, नेब्यूला है, फिनिक्स है, गॉडलाइक की टीम भी देखने को मिल जाती है। बट वही कुछ टीमों ने मैचेस कंपैरेटिवली काफी ज्यादा खेले हुए हैं, कुछ टीम्स अभी भी जस्ट आई जरूर है। तो वो अपर ब्रैकेट से डायरेक्टली यहां तक पहुंचना और उसके पहले क्वार्टर फाइनल से यहां तक पहुंचना, दोनों टाइप की टीम्स के लिए एक अलग मेंटालिटी जरूर रही है। मुश्किलें हुई हैं कई सारी टीम को। अगर आप इस पूरे लीडर बोर्ड में 10th प्लेस पर टीम को देखें, रेवनेंट एक्सपार्क वो तो यहाँ पर मौजूद भी नहीं है, पर उन्होंने 146 टोटल वो फिनिशेस निकाले। अब आप सोचिए कि उनके पास प्लेसमेंट पॉइंट कितना कम रहा होगा, और आखिरी का जो मैच था वहां पर अगर वो प्लेसमेंट पॉइंट भी निकालते तो भी वो कारनामा करके जाते, अपने आप को क्वालिफाई करा पाते। पर चलिए, रात गई बात गई। रेवनेंट एक्सपार्क कोशिश की उन्होंने, सेमीफाइनल्स तक वो नहीं पहुंच पाए, पर जो पहुंच पाए उनके बारे में चर्चाएं, क्योंकि टॉप 10 फिनिश लीडर्स में लॉबस्टर 67 टोटल फिनिशेस वो खिलाड़ी निकाल चुका है। क्राटोस, कल का दिन भी उनके लिए ठीक ठाक रहा था, 60 टोटल पॉइंट्स हैं। ट्रेस गॉड अब वो यहां पर मौजूद नहीं है, 56 उनके पास था। पर प्रो को आप देखें, कल का दिन खराब होने के बावजूद 56 टोटल फिनिशेस उस खिलाड़ी के पास। बगीज के अंदर सीट एक्सचेंज करी जा रही है, प्लेयर्स मूव करेंगे। एंड यस, ये टॉप 10 फिनिश लीडर्स में हमने कल लॉबस्टर को वापस से पॉप ऑफ होते हुए तो देखा था। प्रो वो इंपॉर्टेंट मौके थे जब मैट किंग्स को जरूरत थी, तो उन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपने वो गेम प्लेस दिखाए, वो स्टाइल्स दिखाए जो काफी ज्यादा जरूरी भी थे। सर्वर, चंदन, कल के दिन का वो मिरामार का मैच कोई नहीं भूल पाएगा, जब ब्लिट्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना दबदबा बनाना शुरू किया था। तो ऐसी काफी फाइट्स रही हैं, काफी मौके रहे हैं, लेकिन इस समय तक ऑलरेडी सिर्फ 2 प्लेयर्स का एलिमिनेशन हुआ है और पहला सर्कल खत्म होने वाला है। उसके अलावा कोई फाइट नहीं। कल के दिन का पहला एरंगल वर्सेस आज के दिन का पहला एरंगल, क्योंकि वो गेम 1 था, टीम्स थोड़ा ऑल इन जा रही थी। आज से थोड़ा सोच समझ करके फाइट्स हो रही हैं। और वो जरूरी भी है, क्योंकि आज सुबह जब बातचीत हो रही थी तो रावण ने मेंशन भी किया था कि जब एक और स्टेज है सर्वाइवल स्टेज, तो डे 1 पर जो टीम्स हैं वो थोड़ा देख रही थी कि लॉबी किस तरीके से खेलना चाहती है। पर जब वो डे 2 की शुरुआत करेंगे तो वहां पर थोड़ा धीमा शुरुआत होना चाहिए, क्योंकि कौन कहां जाएगा आपको पता नहीं है, कौन किस तरीके से खेलेगा वो आपने बस नोटिस किया है। क्या वो रिपीट होगा, उस पर एक बड़ा सवाल था, और वो रिपीट नहीं हुआ। सारी टीम्स वो सेफ खेलने पर जा चुके हैं। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ द सर्कल उनके पास मौजूद है। ब्लिट्स की रोटेशन देखिए ओशन आप, कमाल की रोटेशन उनके द्वारा, और वो भी सेंटर ऑफ द सर्कल पहुंच गए। पर 2 टीम है जो अभी तक सर्कल के अंदर पहुंचे नहीं है, मिस्टीरियस 4 और उनके साथ साथ सिंसिनाटी किड्स। कल तो उनका बहुत ही खराब प्रदर्शन था। टेबल की जब बात करी जाएगी, उनके पोजीशंस, उनकी जो पोजीशन है वो सबसे लास्ट। ऐसी शुरुआत सीके ने सोची नहीं थी कि उनके लिए होनी चाहिए। एंड इनफैक्ट आज के दिन के अंदर जो मौका रहेगा कि आप अपने पॉइंट्स अच्छे तरीके से बढ़ा सके, लेकिन क्या वो ये कर पाएंगे? और ओरंगुटान भी एक ऐसा नाम जो कल पॉइंट्स लेने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन वो सेकेंड हाफ के अंदर आए थे, 3 गेम्स खेल पाए थे। तो आज के दिन मौका ये कि एक अच्छी शुरुआत उनकी तरफ से निकल जरूर जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी इनके पास गेम्स कल के दिन बचेंगे जहां ओरंगुटान एक अच्छा खासा रन अपने लिए रख सकती है। लेकिन अभी भी वो रोटेशन टीम्स की होती हुई, प्लेयर्स की होती हुई शॉट जरूर आ रहे हैं, लेकिन किसी भी खिलाड़ी के ऊपर डैमेज नहीं आया अभी तक। सारी टीम्स कोशिश कर रही हैं कि कम से कम एक हार्ड कंपाउंड हो जिसकी तरफ हम बढ़े और थोड़ा इंतजार करें। पंक
उनको जो शैक चाहिए था वो मिल चुका है और जो आगे वाला शैक है उसे सिंप जरूर कैप्चर करना चाहेंगे। बड़े आसानी से वहां तक पहुंच गए पर काफी ज्यादा देर तक वो प्लेयर रुके पर एडमिनो कवर फायर सही समय पर आया और वहां पर एक्वानॉक्स वो गिरा दिए गए। टीम 8-बिट ओशन एक बड़े डाउनफॉल से होकर गुजर रही है टीम 8-बिट, क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर इवेंट की ही बात करी जाए तो उतना बढ़िया परफॉर्मेंस हमने उनका नहीं देखा। जहां हाल फिलहाल के इवेंट्स में वो बहुत बढ़िया खेलते हुए नजर आए, पर इसी बीच नेबुला और ओरांगुटान उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है। आरू वो डाउन कर दिए गए। एक्विनॉक्स पावर थोड़े गुम नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन वापस से उन्हें अपना वो फेस याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जहां पर लैन इवेंट्स के अंदर यही दो खिलाड़ी हैं जिनके क्लचेस हमेशा मशहूर रहते थे। लेकिन अब नेबुला वो जिस तरीके से ओरांगुटान पर हावी होना चाहते थे, एक बार के लिए लगा है कि बस एरिया भांप रहे हैं। नॉक जरूर निकाला था बट उन्हें अंदेशा हो चुका था कि हमने यहां पहुंचने में देर करी है, मतलब रिवाइवल्स हो चुके होंगे, मतलब ओरांगुटान ऑलरेडी हमारे रश के अगेंस्ट स्ट्रैटेजीज बना करके बैठी होगी। इस रीजन से नेबुला ने वहां पर रश करना सही नहीं समझा है और वो बाकी आगे के एरियाज को स्काउट करने के लिए जा चुके हैं। वसिस्ता के प्लेयर्स अभी भी इस पोटैटो हिल के आसपास नजर आएंगे एंड ओरांगुटान अभी भी एक हल्के से स्प्लिट में है, जहां पर आतंकी अपने टीममेट से दूर हैं। ऐसे में अगर वसिस्ता के प्लेयर्स आतंकी को डाउन कर देते तो शायद ओरांगुटान उन्हें बचा भी नहीं पाती, पर कम से कम वो कवर फायर मौजूद है। नीचे दो खिलाड़ी हैं, उनका जो क्रॉस एयर था वो आतंकी की तरफ ही देखने को मिला और इसकी वजह से आतंकी अभी भी वो बस इंतजार कर रहे हैं पर जोन का अगला शिफ्ट। और सिंसिनाटी किड्स जो सबसे लेट में रोटेट करके आई टीम, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। उनको भी पता है कि वो जो उनके आगे कंपाउंड है वो बिल्कुल खाली है, आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा स्लैम करने की जरूरत है। और सिंसिनाटी किड्स ने वही किया। मेटा निंजा से पहले वो उस कंपाउंड की तरफ पहुंच गए और फिनिक्स देखना ये है कि वो जो डबल बार हाउसेस के कंपाउंड्स होते हैं वहां पर वो जाने वाले हैं या फिर नहीं। एक प्लेयर है ऐश जो गाड़ी लेकर थोड़ा आगे तो गए पर वो वहां तक नहीं गए, पर मेटा निंजा ऐसा लगता है कि वो जरूर जा सकते हैं उस कंपाउंड तक। लेकिन आगे प्लेयर्स उनके द्वारा लॉस हरमानोस को दिक्कतें देना शुरू किया जा चुका है। शैडो को पिक जरूर किया गया इस मौके पर, लेकिन यहां पर भी आप देखिए फाइट से और ज्यादा आगे के लिए बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। लिखिता के प्लेयर्स ने और ज्यादा डैमेज अभी भी दिया हुआ, कालन अगला शिकार बन सकते थे। आप स्पॉटेड हैं, सिचुएटेड हैं और उसके साथ साथ आपके व्हीकल्स के ऊपर भी डैमेज आ रहा है, मतलब आपकी रोटेशंस, आपका मूव करना, यहां से बाहर निकलना खतरे का सबब बन सकता है। जोन आप उसके एज पर हैं। अगले 2 मिनट में या तो आप किसी एक आधे व्हीकल पर स्मोक कीजिए, यहां से निकलना शुरू कीजिए, अदरवाइज लॉस हरमानोस को पता है कि हाई ग्राउंड से भी वो स्पॉटेड हैं, नीचे उनके बैक साइड से भी वो स्पॉटेड हैं। यहां से निकलना मतलब सिर्फ क्रेट्स ही बनती नजर आएंगी। पर गॉड लाइक वो अभी भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। इंसीडियस वो डाउन किए गए सिम्प के द्वारा और इंसीडियस उनका एलिमिनेशन देखने को मिला। गॉड लाइक उनके पास वो 2 फिनिशेस आ चुके हैं, आंकड़ा 47 तक पहुंच गया। और बस याद दिलाना चाहूंगा कि ये उनका चौथा मुकाबला है और 3 मैचेस में उन्होंने वो 45 पॉइंट्स निकाले थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितने फ्रैग्स और कितने प्लेसमेंट पॉइंट उनके पास मौजूद है। पर ओशन एफसी फर्स्ट क्यूरियोसिटी कितना बढ़िया उन्होंने खेला था और वहां हमने देखा कि अपर ब्रैकेट से डायरेक्टली वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई हुए। कल के मैचेस उनके लिए बढ़िया नहीं गए और यहां बिना किसी फिनिश के उन्होंने अपने 3 खिलाड़ी गवा दिए। कमला बॉय के लिए उनका ये रिडेम्पशन आर्क बनना चाहिए था, जिस तरीके से उन्होंने पहले खेलना शुरू किया था और रिजल्ट्स लेकर के आए थे। लेकिन हर स्टेज में कहानी अलग हो जाती है, ये बात उन्हें भी अब पता चल चुकी है। जैसे जैसे अपर ब्रैकेट, लोअर ब्रैकेट, क्वार्टर फाइनल्स, इनफैक्ट वहां की टीम्स एक साथ आकर के मिलती हैं, हर किसी को ये समझ में आ चुका है कि मुश्किलें आपके लिए कितनी ज्यादा हो सकती हैं। अब एक इवन प्लेइंग फील्ड है, अब कोई टीम बड़ी छोटी नहीं है, हर किसी को पता है कि यहीं से कंपटीशन का स्तर बढ़ने वाला है। और उसी के अंदर अगर आप हल्का सा भी पीछे रह गए तो फिर आप इस पॉइंट्स टेबल में काफी नीचे रह जाएंगे। नेबुला पहले एक फाइट ली थी, नोमी उनके हिस्से में एक फिनिश आया था, अब शायद सिंसिनाटी किड्स को वो मुश्किलों में लेकर के आते, लेकिन अभी भी इसी चीज का वेट है कि भाई ब्लू जोन आ रहा है, जब सीके के प्लेयर्स जाएंगे तो यहीं से मूव करेंगे। पर एक अच्छी बात रहेगी सिंसिनाटी किड्स के लिए कि उन्होंने पूरा जो वेस्टर्न एजेस है उसको बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है और उनको भी पता है कि कहां कहां वो खिलाड़ी हो सकते हैं। आप ज़रफ को देखिए, वो बिल्कुल एज लाइन तक चले गए और वहां से वो स्काउटिंग का रोल अपनी टीम के लिए अदा किया और अब सर्कल से ज्यादा दूर नहीं है, आसानी से वो टीम सर्कल के अंदर पहुंच पाएगी। और वहीं पर मेटा निंजा, जैसे मैं कह भी रहा था कि फिनिक्स के पास पूरा मौका था कि वो बाना हाउसेस के कंपाउंड्स पर बहुत आसानी से पहुंच सकते थे, पर वो नहीं गए। पर मेटा निंजा उनको पूरा मौका मिला और वो सबसे पहले रोटेट करके वहां पर गए। और अब आप मेटा निंजा की रोटेशन की तारीफ करिए ओशन, वो जो 2 प्लेयर थे जो बहुत दूर थे अपनी टीम से,
उन्होंने अगला वाला जो एक डिप होता है उसे कैप्चर कर लिया और मेटा निंजा कोशिश है आज के दिन की शानदार शुरुआत करने की और इस कोशिश को आगे जारी रखना भी वो चाहेंगे जिस तरीके से अभी तक उनके वो प्रदर्शन नहीं आ रहे थे। अब फाइनली वो मौका मिल सकता है कि मेटा निंजा अपने लिए गेम्स बना पाए, लेकिन ब्लिट्ज के सौरभ उन्होंने लॉस हरमानोस की दिक्कतें और बढ़ाना शुरू कर दिया है। लिखिता भी कहां पीछे रहेगी, शुरुआत लॉस हरमानोस के अगेंस्ट इन्हीं की हुई थी और अब लॉस हरमानोस धीरे धीरे अपने अंत की तरफ को धकेली जरूर जा रही है। ज़ायरेक्स बाहर निकले हैं, एक डेस्परेट रिवाइवल की कोशिश उनकी कालन के ऊपर, लेकिन ये मोलोटोव ये मुश्किलें बहुत ज्यादा रखेगा और लिखिता ने साथ ही साथ वो फिनिशेस अपने नाम कर लिए हैं और अब काम बस ये है कि 200 मीटर की चुनौती उनको सर्कल में पानी है और पूरा ईस्टर्न एजेस वो खाली दिखाई देता है। पर वहीं पर ओरंगुटान मिस्टीरियस 4 उनकी फाइट की यहाँ पर शुरुआत हुई। आरूफ की एचपी बहुत कम, अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ने वाली, पर आतंकी शॉट्स देते हुए नजर आए। केओपी उनका पूरा साथ मिला। स्नोजॉर्ड बर्थडे बॉय वो यहाँ पर डाउन किए गए, पर इसी के साथ बनी वो भी डाउन और अब मिस्टीरियस 4 अभी उनके 4 खिलाड़ी इस मैदान में मौजूद थे। 3 प्लेयर्स का एलिमिनेशन हो गया ओमेगा। अब वो बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। यहां से निकलना उन्होंने ज्यादा सही समझा। ओमेगा वो जो पहला फ्रैग ड्रीम के ऊपर निकाला था वही बस उनके पास मौजूद है, पर जहां पर भी जाएंगे कोई ना कोई टीम होगी। और क्या वो एफसी के खिलाड़ियों के पास चले गए? जी हाँ, गमला बॉय मौजूद है, पर डेस्ट्रो उनकी तरफ से भी वो शॉट्स आए। उन्हें भी पता चल चुका है कि वो जहां भी जाएंगे बिल्कुल वहां पर कोई ना कोई मौजूद रहेगा उनके अगेंस्ट फाइट लेने के लिए, उनको टेक डाउन करने के लिए। लेकिन अब उन्होंने इस फाइट के अंदर अगर पैर डाला है तो यहां से फाइट्स लेकर के ही निकलना पड़ेगा। गॉडलाइक के प्लेयर्स ये भी रोटेट करते हुए पोटैटो हिल के एरिया पर आए हैं। अब फाइट लेके ही आगे जाना पड़ेगा क्योंकि अपने बैकलाइंस क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आतंकी को टेक डाउन किया, सिम्प ने गाड़ी चला करके अगले खिलाड़ी को भी स्पॉट किया जा चुका है। जॉनथन उनके हिस्से में डीबीएस 2 अलग अलग जगहों से वार करते हुए डैमेज देने की कोशिश, हालांकि सिम्प की एचपी काफी ज्यादा कम हो चुकी है और अब आगे मूव करना जरूर है। ऐसे में एकेओपी के ऊपर पूरा दारोमदार एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया जरूर है, लेकिन अब प्लेयर आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं। एकेओपी उन्होंने अपना एम बदला, क्या वो कंफर्मेशन इस समय पर निकाल पाएंगे? जी हाँ, वो दूसरे प्लेयर को देख नहीं पाए थे पर अब उन्होंने देख लिया और इसी के साथ जॉनथन वो यहाँ पर डाउन हुए। आतंकी वो अभी भी ऊपर मौजूद है और वो चाहते हैं कि वो जो फ्रैग्स है वो लेकर जाए, पर इसी बीच टीम 8-बिट और सिंसिनाटी किड्स उनकी फाइट की वहां पर शुरुआत हुई और सिंसिनाटी किड्स ओशन उनका बस एक फिनिश के साथ एलिमिनेशन हमने देखा, यानी कि आज के दिन की शुरुआत वो भी सिंसिनाटी किड्स के लिए बढ़िया नहीं हुई। काफी खराब जैसा कल का दिन रहा था, लेकिन फीनिक्स नेबुला के फीनिक्स उनके ऊपर ये ग्रेनेड स्प्लैश डैमेज दे करके उनको टेक डाउन किया गया और नेबुला के बाकी प्लेयर्स के लिए भी एक मैन मेड रेड जोन और इन ग्रेनेड्स के चलते हुए 8-बिट के प्लेयर्स वो नेबुला को खत्म करते नजर आएंगे। वहीं पर एलिमिनेशंस का ये सिलसिला जो है ये खत्म नहीं होने वाला है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो टीम भी बाहर हो चुकी है, मल्टीपल फाइट्स के अंदर फंस चुके थे, बट सर्कल के अंदर अगर कोई टीम है वो है जो इस सेमीफाइनल्स में अपना दूसरा चिकन डिनर पका सकती है। कल के दिन गॉड्स रेन ने 3 गेम्स खेले थे, एक टीम एक गेम के अंदर उनके पास प्लेसमेंट पॉइंट्स आए थे, वो था चिकन डिनर गेम। क्या आज वो अपना सेकंड चिकन डिनर यहीं पर ले पाएंगे क्योंकि जोन का सेंटर उनके पास है। और डेस्ट्रो बहुत खुश हुए थे जब उनको ग्रुप सी दिया गया था। उनको भी पता था कि जो तीसरा दिन आएगा वहां पर ग्रुप सी अपने वो 6 मैचेस खेलने वाली, अगले दिन वो अपने 4 मैचेस खेलने वाले हैं। लगातार उनको वो 10 मैचेस खेलने का मौका मिलेगा और वहीं पर डेस्ट्रो और गॉड्स रेन लिखिता ई स्पोर्ट्स के ऊपर उन्होंने एक नॉक निकाला तो सही और मैजिक के रूप में एक और नॉक आता हुआ हमें देखने को मिला। पर वहीं पर ओरंगुटान एंड टीम सोल एक दूसरे के बहुत करीब है। टीम सोल के 2 खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं और जो तीसरे प्लेयर हैं वो जोन के काफी ज्यादा दूर हैं, गॉब्लिन, और अभी भी टीम सोल वो जोन के अंदर पहुंची नहीं है। पर इसी बीच ट्रूडर्स और फिनिक्स उनकी मुलाकात हुई है जहां पर फैंटम वो डाउन है, पर लिखिता ई स्पोर्ट्स कम से कम अभी तक सर्वाइवल गेम उनका बढ़िया रहा है, पर अभी भी वो टीम जोन के अंदर तो नहीं पहुंची। डेस्ट्रो लेकिन उन्हें पता है कि उस डायरेक्शन में प्लेयर्स मौजूद जरूर हैं। सर्वर स्टारबॉय को टेक डाउन किया जा चुका है, इन्फर्नो अगला शिकार बन सकते हैं। मैजिक उनको अपने आप को हील करना और थोड़े बहुत शॉट्स इन्फर्नो के ऊपर आए भी थे, वो शॉट्स दूसरी तरफ से बैक टू बैक आ रहे हैं। डेस्ट्रो केवल भांप करके वो शॉट्स लेने की कोशिश करते हुए, लेकिन लिखिता के प्लेयर्स को पता चल चुका है कि ये जोन के बाहर रहना उनके समापन का कारण ना बन जाए। एक स्मोक इस समय इन्फर्नो के पास, वो भी डालेंगे, उनको आगे की तरफ को अपने लिए स्पेसिंग बनानी है, लेकिन इस स्पेसिंग के बीच में रैंडम शॉट्स अगर आए तो लिखिता के लिए ये उनका अंत हो सकता है। और चंदन वो मैजिक को टेक डाउन भी कर चुके हैं। और कल तो हमने देखा भी था कि कैसे ब्लिट्ज वो थर्ड पार्टी करने के लिए बिल्कुल उतावले रहते हैं और जहां पर भी मौका मिलता है वो थर्ड पार्टी करते जरूर हैं और यहां पर भी डैमेज उन्होंने बहुत दिया। पर इसी बीच हाइड्रो
उन्होंने एक और प्लेयर को डाउन किया था, पर टीम ट्रू रिपर्स उनके लिए एक और चुनौती है फिनिक्स के रूप में। और ट्रू रिपर्स के भी प्लेयर ओशन जोन के अंदर मौजूद नहीं है, खासकर ये दो खिलाड़ी। अच्छी बात ये है कि गाड़ी है इनके पास, अभी भी आसानी से अपने जो दो प्लेयर्स हैं उनके करीब तो जाया जा सकता है। पर मैं देख रहा हूं वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वो ओरंगुटान के बहुत करीब आ चुकी है, और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स से ज्यादा दूर तो ब्लिट्स भी नहीं है। मौका मिला तो वहां पर भी प्रहार होगा, पर सर्वर एक और नॉक स्टार बॉय के ऊपर, और फाइनली उनको फिनिश किया गया। लेकिन मैजिक उनका ये चौथा नॉक है, उनकी एचपी काफी ज्यादा तेज जाने वाली है। चंदन सर्वर बार बार उनके ऊपर प्रेशर डालते हुए, लेकिन इस बार फाइनली वो कंफर्मेशन आती हुई चंदन इन्फर्नो को भी लेकर के जाएंगे। मतलब लिखता बस यहीं तक उनका सफर इस गेम के अंदर। और अब ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स, ये जो चारों खिलाड़ी बचे हैं, जली की आप एचपी देख सकते हैं वो धीरे धीरे कम हो रही थी, वो जोन के बाहर थे, फाइनली अपनी टीम के साथ रीयूनाइट हुए। हर्ष एनिमीज हेड करके वेरॉन की लोकेशन बताते हुए, इसका मतलब ट्रू रिपर्स या तो वहां रैंडम शॉट्स लेगी या फिर वहां पर जाकर के स्लैम इन करती नजर आ सकती है। मेटल निंजा जो अभी तक फाइट से थोड़ी बची हुई थी, अब जाकर के फाइट सुन के ऊपर रेडन का ये ग्रेनेड इसको भांप नहीं पाए रीपर, और ऐसे में रीपर को भी टेक डाउन किया गया स्मोक करके। उनकी विजन ब्लॉक करने की कोशिश है, लेकिन ये नेड परेड मैन मेड रेड जोन 8 बिट का ये मेटा निंजा के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। बस एक शैक के अंदर और रेडन रीप करते हुए सारे निंजास को। क्या बढ़िया तरीके से वो ग्रेनेड डाला गया, और क्या प्रिसाइज कैलकुलेट वहां पर किया गया रेडन के द्वारा, और वो फाइट वो जीत गया। ट्रू रिपर्स वर्सेस फिनिक्स, उनकी फाइट की शुरुआत हुई और शुरू होते ही ये फाइट समाप्त हो गई। फिनिक्स वो शून्य के साथ इस मुकाबले से बाहर हो गए, वो प्लेसमेंट पॉइंट भी उनको नहीं मिला। और ट्रू रिपर्स की ओलमाओ उनके पास गए हैं वो 2 फ्रैग्स, पर इसी बीच गॉड्स रेन ओरंगुटान उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है। डेस्ट्रो कंप्लीट किया उन्होंने एकेओपी को। उस फाइट के बारे में देखिए, पहले ही हम लोगों ने चर्चा करना शुरू किया था कि ट्रू रिपर्स वहां जाएंगे ही जाएंगे। उनको अगर एरिया खाली चाहिए, परफेक्ट कवर चाहिए, उन्हें पता है उनका बैकलाइंस खाली है, मतलब सामने उस टीम के ऊपर वार करना उनके लिए जरूरी बन जाता है। सही समय लेकर के सबसे पहले वेरॉन को डाउन किया और फिर आगे जाकर के फाइट ली। मीनवाइल ओरंगुटान का भी एलिमिनेशन, मतलब अब जो ये मेन हाउसेज हैं इनके साइड के छोटे मोटे शैक्स जो हैं वो खाली हो चुके हैं, लेकिन उन शैक्स तक पहुंचना मतलब सबकी नजरें आपके ऊपर होंगी। कोई ना कोई टीम ये डेयर काम करेगी जरूर कि भाई वो वहां पर जा जरूर सके, लेकिन अब ब्लिट्स के प्लेयर्स वो मूव कर रहे हैं। डीएस वो एग्जैक्टली उन्हीं जगहों पर जा रहे हैं, मतलब उनके ऊपर रैंडम शॉट्स थोड़ी देर में आ सकते हैं। और वहीं पर गमला, उन्होंने मुझे लगता है अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से किया। अभी तक अपनी टीम के लिए एक प्लेसमेंट पॉइंट दिलाया है, और वो जो एक फ्रैग था ओरंगुटान का वो भी गमला अपने लिए लेकर गए, और सोहम उनको भी उन्होंने देख लिया। गमला उन्होंने सोहम को भी डाउन कर दिया, और गमला ने बिल्कुल मौका दिया ही नहीं सोहम को कि वो बाहर निकल पाए, और क्या आसानी से उस प्लेयर को उन्होंने डाउन कर दिया। पर चंदन वो भी यहां पर डाउन हो गए, और वो सौरभ का मोलोटॉव था जिससे चंदन डाउन हुए। ओमेगा भले ही खत्म हुए सौरभ के ग्रेनेड से, पर गमला बॉय एक और फिनिश चुराने का पूरा मौका है उनके पास। चंदन को अभी भी लेकिन गमला की पोजीशन नहीं पता है, वो एग्जैक्टली अपने टीममेट्स को बता नहीं सकते हैं। ये सर्वर को भी टेक डाउन करने की बात है, एंड गमला उनके लिए कितनी आसानी से ये घर उनका गढ़ बन चुका है। आप सोचिए, हर तरफ से एक तरफ से ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स थे जो मुश्किलें दे रहे थे, और यहां पर गमला एक स्नीकी प्ले बना करके ऐसा शोर कर गए जो फाइनल सर्कल्स के अराउंड गूंजने जरूर वाला है। फर्स्ट क्यूरियोसिटी, ये आखिरी चीज थी जो ब्लिट्स के प्लेयर्स ने देखी। पर अभी एक और फाइट की शुरुआत हो चुकी है। जस्टिन, उनको डैमेज यहां पर पड़ा है, पर एस्पावर वो ऊपर आना चाहते हैं। टीममेट बिट, उनके लिए भी ये जरूरी मुकाबला है, पर एस्पावर उनको काफी ज्यादा डैमेज दिया गया। आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से रेडन, 5 फिनिशेस के साथ वो खिलाड़ी इस मुकाबले से बाहर हुआ। पर जो ऊपर जीडीआर का प्लेयर था वो नीचे गया, पर वो मोलोटॉव के अंदर आ गए, और नियो उनको मोलोटॉव से पहले डैमेज पड़ा, उसके बाद एस्पावर उन्होंने वहां पर वो डैमेज दिया। पर अच्छी बात ये रही कि जाते जाते वो नियो को साथ लेकर गए, और ट्रू रिपर्स एक सही समय पर वो थर्ड पार्टी एक एक्स्ट्रा फ्रैग भी मिल गया उनको। अपना वो कंफर्मेशन बटोरना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। गॉब्लिन हेक्टर को टेक डाउन करते हुए नजर आएंगे, और अब आगे की फाइट्स की पूरी बारी आ चुकी है। टीम सोल ने भी अपना एक खिलाड़ी सबसे पहले गवाया था। पिछले कल भी हमने देखा था बहुत सारी टीम्स जो अपना एक प्लेयर गवा देते हैं फाइनल सर्कल में। 3 मैन बहुत अलग तरीके से खेल रहे थे। गॉडलाइक उसका प्राइम एग्जाम्पल कल के पहले गेम के अंदर। इस बार टीम सोल ने अपना एक प्लेयर पहले गवाया लेजिट, लेकिन अब आगे की फाइट्स की बारी है। बट ट्रू रिपर्स कियो लमाओ आज बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम का अगुवाई
वो उन फिनिशेस के साथ, फाइट्स के साथ करते हुए ये 7 पॉइंट्स इस टीम के पास आ चुके हैं। लेकिन अगला शिकार ये प्लेयर भी टीम सोल को बनाना चाहता है और ये ग्रेनेड हाइड्रो की तरफ से आता हुआ जोकर डाउन है। और मुझे लगता नहीं कि अब यहाँ पर रिवाइवल करने के लिए वो खिलाड़ी आने वाले हैं, क्योंकि अभी अभी तो वहां से वो निकल के गए। जी नहीं, वो दोनों प्लेयर बग्गी में बैठे और वो आगे आने के लिए तैयार हैं, ये जानते हुए कि अभी वहीं से ग्रेनेड्स आए थे और सामने से और भी ग्रेनेड्स आने वाले हैं। ये तो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए कि सामने से वो ग्रेनेड्स आएंगे ही आएंगे और आपके पास कोई पत्थर का कवर भी मौजूद नहीं है। ट्रू रिपर्स उनके लिए ये एक फ्री फ्रैग से कम तो नहीं, पर जोकर उनको अभी भी वो रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही है। पर हाइड्रो, उनका वो कॉन्फिडेंस तो देखिए। वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स प्रो, उन्होंने नकुल को देख लिया, नकुल वो डाउन हुए, यानी कि गॉब्लिन एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। प्रेशर बिल्डअप हुआ है गॉब्लिन के ऊपर, बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हुआ है। ऐसे मौके पर बहुत माइन्यूट एचपी जोकर की बची थी। ये स्मोक्स का कवर है, लेकिन ये स्मोक्स का कवर एक न्योता भी देता है बाकियों को रैंडम शॉट्स लेने का। कोई व्हीकल का परफेक्ट कवर नहीं है प्लेयर्स के पास, कोई भी पत्थर का कवर नहीं है। थोड़ी बहुत लूट करी जाएगी। अब आगे की फाइट्स लेने की बारी है। 5 टीमें बची हैं, 12 खिलाड़ी जीवित हैं और ऐसे में फिनिशर्स अभी भी चाहिए इस टीम को। लेकिन ये डुओ क्या कुछ कारनामा कर पाएगा? वहीं ट्रू रिपर्स प्लेयर्स के पास, किसी एक प्लेयर के पास एक फ्रेश लेवल 3 हेलमेट और वेस्ट भी आ चुका है और वो टीम तो 4 मैन मौजूद है। पर ट्रू रिपर्स ओशन, उन्होंने डिसएंगेज कर दिया यहां से, जबकि एक आसान वो फाइट हम लोग यहां पर देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ग्रेनेड्स के साथ वो आसानी से फिनिशर्स आने वाले हैं, क्योंकि 3 ग्रेनेड्स अभी भी उनके पास थे। और शायद वहां पर जली का कॉल रहा होगा कि आप कंपाउंड्स की तरफ जाइए, क्योंकि सर्वाइवल गेम प्ले जरूरी। और चिकन डिनर के वो टीम बहुत करीब आ चुकी है। बहुत बढ़िया तरीके से ट्रू रिपर्स ने वहां पर वो डिसएंगेजमेंट दिखाई है। पर हाइड्रो एक बार फिर से उन्होंने गाड़ी उठाई और कियो लमाओ अभी भी स्काउटिंग का रोल अदा कर रहे हैं, दोनों ही खिलाड़ी अपनी टीम के लिए। एंड जेली वो तो बहुत दूर है अपनी टीम से। एंड ये डिसएंगेजमेंट बनती भी थी, क्योंकि देखिए ये जो कंपाउंड्स है फाइनल सर्कल के राउंड यही रहने वाले हैं। अभी एक और सर्कल का शिफ्ट होगा, फिर 9 जोन आ जाएगा। जब तो पूरा जोन ही ओपन रहता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको एक परफेक्ट कवर चाहिए, वो दीवार का कवर चाहिए जहां से पीक करके आप ओपन में जाते हुए प्लेयर्स को स्पॉट कर पाए। तो ट्रू रिपर्स अगर कोई फाइट लेगी इस मौके पर, वो गॉड्स रेन के साथ होनी चाहिए। वशिष्ठा वाला एरिया नहीं, फर्स्ट क्यूरियोसिटी वाला एरिया नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इन घरों पर होना चाहिए, क्योंकि आपके पास मल्टीपल प्लेयर्स हैं। मतलब आप अलग अलग बिल्डिंग में अपने अलग अलग प्लेयर्स अलग अलग एंगल्स के लिए रख सकते हैं। इन सब के बीच में ओशन, गमला बॉय, वो टीम जिन्होंने शुरुआती दौर में अपने 3 खिलाड़ी गवा दिए थे, वो अभी भी उस मुकाबले में मौजूद है। पर जली को नॉक करने के बाद हाइड्रो, एक बढ़िया पलटवार उनकी तरफ से आया, कवर फायर बहुत सही समय पर दिया गया। गॉब्लिन वो डाउन हुए और जोकर उनके रूप में टीम सोल, एक आखिरी खिलाड़ी बचती है, पर अभी भी वो टीम जोन के अंदर नहीं है। पर गॉड्स रेन, क्या वो ट्रू रिपर्स के साथ फाइट लेने के लिए बिल्कुल तैयार है? सामने एक ग्रेनेड आया डेल्टा, एक और ग्रेनेड के साथ हाइड्रो, करीबी मामला हो सकता था, पर ग्रेनेड वो उतने अच्छे तरीके से कुक्ड नहीं था। चलिए अभी के लिए रिवाइवल ऊपर दिया जरूर जा रहा है, लेकिन टीम सोल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये बन चुकी है पूरा ओपन एरिया। अगर स्मोक्स नहीं हुए मुश्किलें हो जाएंगी। गमला बॉय फाइनली वो एलिमिनेशन जो एक्चुअली बाकी टीम्स के लिए रास्ते खोलता है कि उस जगह पर जाया जा सके, उन घरों को अपना बनाया जा सके। एंड साहिल के हिस्से में वो एलिमिनेशन गया है, वो फिनिश पॉइंट गया है। ट्रू रिपर्स विद द मैन एडवांटेज, लेकिन गॉड्स रेन के पास वो कवर्स हैं। तो इन दोनों टीम्स की जो बैटल है वो तो काफी ज्यादा अच्छी होगी। ऐसे में जोकर जैसा खिलाड़ी जो जा रहा है, ये दिक्कतें कर सकते हैं। गॉब्लिन जैसा खिलाड़ी जो कि ओपन एरिया में है, पूरा ध्यान बटोर सकता है। ट्रू रिपर्स अगर यहां से बिखर के गिरी तो उसका एक ही रीजन होगा कि वो पहले इस फाइट को ले सकते थे, जो वो नहीं ले पाए, एंड वापस से उसी जगह पर रिवाइवल देने जाना, ये ट्रू रिपर्स की एक बहुत बड़ी गलती है। और थोड़ी देर पहले हमने ये सोल को करते हुए देखा था, और अभी हम देख रहे हैं ट्रू रिपर्स को अगेन वही गलती करते हुए, जहां पर कियो लमाओ वो भी डाउन हुए थे, जली वो डाउन हो गए। माफ करिए, पहले वो हर्ष और हाइड्रो थे जो डाउन हुए थे। कियो लमाओ वो अभी भी मौजूद है, पर स्केरी जॉर्ड उन्होंने गॉब्लिन को देख लिया और गॉब्लिन वो यहां पर डाउन कर दिए गए। और जोकर वो एक आखिरी खिलाड़ी पर। ओशन, ये फाइनल सर्कल है, यहां पर आपको डैमेज बहुत ज्यादा पड़ने वाला है अगर आप थोड़े समय के लिए भी जोन के बाहर रहे। डैमेज हद से ज्यादा, पर इसी बीच कियो लमाओ उन्होंने वो फ्रैग चोरी कर लिया। अब जोकर आखिरी बचे हैं, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। क्रॉसएयर जरूर है उनका, लेकिन क्या वो शॉट्स लेंगे? जी नहीं, अभी के लिए नहीं। एक ऐसा मौका आ सकता है जब वो एक लास्ट डिच एफर्ट करें
उठ चुके हैं, मतलब वो स्पॉटेड है, उनके ऊपर शॉट्स आएंगे जरूर और उन शॉट्स के चलते कियो लमाओ अपने लिए फिनिश नंबर 6 लेकर के जाते हुए। लेकिन इन फाइट्स का फायदा क्या और नुकसान क्या? आखिरी सर्कल चलना शुरू हो चुका है, मतलब ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स को मूव करना पड़ेगा इस मौके पर। रिवाइवल नहीं दिए जा सकते, जल्दी खत्म हो जाएंगे। हर्ष वो खत्म होते नजर आ सकते हैं। ये चिकन पक रहा है तो सिर्फ एक टीम के लिए और वो गॉल्ड्रेन नजर आ सकती है। वशिष्ठा को भी उनकी तरफ को आना इस मौके पर ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं, बट कियो लमाओ क्या उनके बारे में स्पॉटिंग यहां हुई नहीं है? जस्टिन के द्वारा चलिए वो स्पॉटिंग हुई, जस्टिन उन्हें पिक करेंगे और अब ये दो टीमें बची हैं। मैं तो सोच रहा हूं कि जस्टिन वो पहले वाले ग्रेनेड से कैसे बच गए, उनको तो डैमेज वहां पर बिल्कुल पड़ा भी नहीं। वो रोटेट होकर शायद दूसरी दिशा में ग्रेनेड चला गया, पर वहीं पर वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स बढ़िया खेला इस मुकाबले में। अभी अगर बात करें तो साहिल उनके पास वो एक फ्रैग है स्केरी, अभी तक वो खाता खोला नहीं क्योंकि टीम सोल के ऊपर जो नॉक उन्होंने निकाला था वो फ्रैग ट्रू रिपर्स की कियो लमाओ उन्होंने वहां पर चोरी कर लिया। पर मैं अभी भी सोचता हूं कि जोकर के पास पूरा मौका था, पहले तो कियो लमाओ उनको दिखाई दिए थे, अगर वहां पर वो डाउन करते एक एक्स्ट्रा प्लेसमेंट पॉइंट भी मिलता, वो फ्रैग्स भी मिलते, बढ़िया गेम प्ले होता। पर वहां पर गलती बहुत ज्यादा करी गई टीम सोल की तरफ से। पर वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वो भी चाहते हैं कि इस मैच में ज्यादा फ्रैग्स नहीं है पर चिकन डिनर निकाला जाए। साहिल स्कैरी उनके पास उस दीवार का कवर है, लेकिन स्मोक लॉन्चर्स का इस्तेमाल करके बार बार ये अपने लिए एक स्मोक का कवर बनाने की कोशिश। एक और ग्रेनेड अगर जाता है तो एक ही स्प्लैश डैमेज में दोनों प्लेयर्स को खत्म किया जा सकता है। सही जगह पर ग्रेनेड गया जरूर है, डैमेज अभी भी आया जरूर है, लेकिन साहिल उन्होंने खुद को हील कर लिया था जिसके चलते उनकी एचपी थोड़ी ज्यादा हुई। लेकिन क्या अब उनके पास फर्स्ट एड लगाने का टाइम है? ये दोनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट लेने के लिए तैयार हैं। ग्रेनेड जाकर के लग जरूर रहे हैं, स्टिकी बॉम्ब जाकर के लग जरूर रहे हैं, जिसके कारण मुश्किलें बहुत बन सकती है। स्कैरी शॉट क्लच ऑफ अ लाइफ टाइम निकालने की कोशिश, लेकिन ज्यादा कुछ होगा नहीं। कल के दिन मेरा मार को अपना बनाया था, आज इरेंगल का ताज पहन लिया है गॉड्रेन ने चिकन के साथ। बढ़िया मुकाबला ये रहा है, पर ये 4 का जो रिश्ता है गॉड्रेन का, 4 फिनिशेस के साथ हमने इनको बहुत बार चिकन डिनर निकालते हुए देखा है ओशन। और आप सोचिए कि कैसे ये संभव होता है, 4 फ्रैग्स और चिकन डिनर 14 पॉइंट्स वो लेकर जाते हैं। और एक बार फिर से वो 14 पॉइंट्स हमें उनके पास जाते हुए नजर आए। पर इस मैच में जो दूसरी टीम आई है वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, उनके पास भी ज्यादा फ्रैग्स नहीं है। I mean, उनको एरियाज, इन दोनों टीम्स को इनफैक्ट एरियाज ऐसे मिल चुके थे जहां से इनके आसपास फाइट्स तो हो रही थी, लेकिन इन्हें ये कॉन्फिडेंस था कि भाई सर्कल हमारे ऊपर कटने वाला है, हमें ज्यादा फाइट्स में इन्वॉल्व नहीं होना है, हमें अपनी यूटिलिटीज बचा करके रखनी है फाइनल्स फाइट्स के लिए। और उन फाइनल फाइट्स में वही यूटिलिटीज काम आई, वही स्टिकी बॉम्ब्स काम आए, वही ग्रेनेड्स काम आए, वही स्मोक्स काम आए, जो अदरवाइज बाकी फाइट्स में होते तो पहले यूज हो जाते। मैं सोच रहा हूँ कि तो जो फ्रैग्स हैं वो गए किसके पास? क्या वो ट्रू रिपर्स है जिनके पास हाईएस्ट फ्रैग्स होने वाले हैं? यस, या फिर जो मेटा निंजा, या फिर आप टीम 8-बिट के लिए कह लीजिए, क्योंकि 8-बिट के पास भी फ्रैग्स ज्यादा थे। और यहाँ पर कियो लमाओ 6 फ्रैग्स अकेला वो खिलाड़ी लेकर बैठा हुआ है। बाकमाल प्रदर्शन इस पर्टिकुलर मैच के अंदर। और आज सुबह जब उनसे बात हो भी रही थी, उन्होंने कहा बिजी भाई आप थोड़ा दूर रहिए मुझसे, मैं चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया खेल कर जाओ। और पहले मैच में 6 फ्रैग्स वो प्लेयर लेकर जा चुका है। देखना है क्या कोई और भी फ्रैग वो लेकर जा पाए। पर जरा स्टैट्स देख लेते हैं, कौन कितने फ्रैग्स लेकर गया। जस्टिन 2 फ्रैग्स निकाले, डेल्टा 1, डेस्ट्रो 1, न्यू उनका खाता भी नहीं खुला। और यहीं पर आप देखिए ना, डेस्ट्रो 587 का डैमेज, डेल्टा 421 का डैमेज, मतलब ये जरूर नजर आया कि हाँ वो फाइट्स ले रहे थे, बट कंफर्मेशंस ना भी निकले तो ओवर कमिटमेंट नहीं कर रहे थे। मिलिट्री बेस से चलने वाली ये टीम, जैसा कि पहले बात करी थी, फिनिक्स से लेट रोटेट किया। फिनिक्स वाले प्लेयर्स इनको मिलते हैं रास्ते में, लेट रोटेट किया। फार्म के पास बस एक छोटा सा एरिया चाहिए था, उस एरिया पर गए, वहां पर जाकर के अपने आप को रखा, काफी स्लो एंड स्टेडी इन्होंने गेम बनाया। नॉर्मली हम चाहते हैं कि सेमीफाइनल्स में हमें वो केओस देखने को मिले, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि आने वाले गेम्स के अंदर वो केओस जरूर हो सकता है। थोड़ी देर में वक्त होगा मेरा मार का, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के उस पार बाकी गेम्स।